हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दर्जा 8 के लेसन 3 सबक 3 द राइट चॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले इसका तर्जुमा बता लूँ, फिर उसके बाद से इसके सवालों के जवाब भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। ये थोड़ा सा लंबा सबक है, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। तो पहला हिस्सा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश था वेरी एक्साइटेड बेताब। राकेश बहुत बेताब था। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन उसके इम्तहान का, लास्ट डे आखिरी दिन था, उसके इम्तहान का आखिरी दिन था। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। वैकेशन छुट्टी, अबाउट टू बिगिन शुरू हो रहा था। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन उसकी छुट्टियों की शुरुआत हो रही थी। He walked back home cheerfully. He walked back, वह वापस आ रहा था, होम घर को, cheerfully खुशी से, वह खुशी से घर वापस आ रहा था। As soon as he reached home, as soon as जैसे ही, he reached वह पहुंचा, होम जैसे ही वो घर पहुंचा। He put his bag in a corner. He put वो रखा, his bag अपने थैले को, in a corner एक कोने में, वो अपने थैले को एक कोने में रखा। And ran towards his brother's room. And ran towards और towards मतलब की तरफ, his brother's room अपने भाई के कमरे की तरफ, रैन दौड़ा, एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम और अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ा। राकेश डिड नॉट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश डिड नॉट डिस्टर्ब परेशान करना, योर ब्रदर अपने भाई को। राकेश अपने भाई को परेशान न करो। राकेश अपने भाई को परेशान न करो। हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट येट ओवर अभी ख़त्म नहीं हुआ। हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट येट ओवर उसके इम्तहान अभी ख़त्म नहीं हुए। हिज मदर सेड उसकी माँ बोली। राकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम सैडली मायूसी से, रिटर्न वापस लौट गया। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली राकेश अपने कमरे में मायूसी से लौट आया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। हिज ब्रदर मुकेश उसका भाई मुकेश, वाज प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्जाम बोर्ड के इम्तहान की। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स उसका भाई मुकेश बोर्ड इम्तहान की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। हिज पेरेंट्स उसके वालिदैन, डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे, मुकेश टू बी डिस्टर्ब मुकेश परेशान। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब उसके वालिदैन नहीं चाहते थे कि मुकेश परेशान हो या मुकेश के तैयारी में खलल पड़े। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट। ए लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद, हिज मदर कॉल्ड आउट उसकी माँ बुलाई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ बुलाई, राकेश
यस मदर, हाँ माँ। ही आंसवर्ड एंड रश्ड टू हर रूम, उसने जवाब दिया। एंड रश्ड, और दौड़ पड़ा। टू हर रूम, उसके कमरे की ओर। उसने जवाब दिया और उनके कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। व्हाट इज इट मदर, ये क्या है माँ? ही आस्क्ड क्यूरियसली, बेचैनी से। वह बेचैनी से पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। टेबल लैम्प इन मुकेश के कमरे में टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा था। मुकेश के कमरे में टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा था। ही नीड्स इट, उसे इसकी ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और बिजली मिस्त्री को बुला लाओ। शी सेड, वह बोली। मदर, कैनॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, माँ, क्यों न मुकेश इसे खुद ही जोड़ दे। माँ, क्यों न मुकेश इसे खुद ही जोड़ दे। या मदर कैनॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, माँ, मुकेश इसे खुद ही जोड़ सकता है। माँ, मुकेश इसे खुद ही जोड़ सकता है। ही इज सो गुड एट इट, वह ऐसा करने में अच्छा है या माहिर है। राकेश सेठ, राकेश बोला। डू नॉट अर्ग राकेश, बहस करो। राकेश, बहस न करो। डू एज यू आर टोल्ड, वैसा करो। आर टोल्ड, जो कहा गया है। डू एज यू आर टोल्ड, जो कहा गया है वैसा करो। शी सेड स्टर्नली, कड़ाई से, वह कड़ाई से बोली। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, ओवर हियरिंग यानी आवाज़ इत्तेफाक से पहुंची। दिस कन्वर्सेशन बातचीत की, इत्तेफाक से बातचीत की आवाज़ पहुंची। मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया और बोला। ओह मदर, प्लीज लेट मी ट्राई, ओ माँ, बराए मेहरबानी मुझे कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इट विल नॉट टेक, ये नहीं लेगा। मोर देन, ज़्यादा से ज़्यादा। हाफ एन आवर, आधा घंटा। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, ये आधे घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। तो यहाँ तक हमने इस द राइट चॉइस का एक हिस्सा बनाया है। इसके बाद अगला हिस्सा हम कल अपलोड करेंगे। आज ये पहला हिस्सा है द राइट चॉइस का, और मेरी दुआ है कि आप लोग मेहनत से पढ़ें और तैयारी करें। खुदा हाफिज़।